इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर 32 होगा। और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पिछले सालों में जो क्वेश्चन 2023 तक की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्री के अंदर पॉलिटी का सेक्शन, उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, पर पिछले सालों के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर दूसरे पीसीएस की किसी तैयारी कर रहे हो तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं कि आप किसी प्राइवेट कोचिंग का टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर रहे हो, बेवजह पैसे लगा रहे हो। तो पॉलिटी का मुझको वही नहीं लगता है कि आपको ये सब कुछ ज्वाइन करने की जरूरत है। ये मोर देन क्वेश्चन है, आप अगर इनको ट्राई करते हो। अब हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट के नोट्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी स्लाइड बना ली। पहले मैं लिखता था लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो इसलिए मैं ये सारी चीज का पहले से ही बना कर रखता हूँ। देखिए, मतलब थोड़े आर्टिकल आपको पता होने चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रेसिडेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इनको भी पूछे गए हैं अलग अलग सेक्शन में। जैसे इमरजेंसी वाला आएगा तो उसमें पूछे गए हैं। तो एक तो आपको आर्टिकल 123 याद रखना। इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को पावर दी गई, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। एक तो ये याद रखना। दूसरा, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, और प्रेसिडेंट जो रूल होता है वो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 दो के अंदर अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन याद रखना प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। दूसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर डिक्लेयर की जाती है, और आर्टिकल 72 ये बताता है कि प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट पार्डन की पावर क्या है, किसी ने मर्डर कर दिया, उसको पनिशमेंट दिया गया है और वो चाहता है कि प्रेसिडेंट के पास जाकर जो है ये, मतलब हर किसी को नहीं मिलता है, ये उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। तो बस मैं बता रहा हूँ ऐसे ही कि अगर उसको मर्डर कर दिया है, उसको फांसी दी जाएगी, तो प्रेसिडेंट जो है उसकी फांसी माफ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर उसको सेंटेंस दी गई, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट कर दिया गया, उम्र कैद की सजा है, तब भी प्रेसिडेंट के पास जाकर वो माफी मांग सकता है। और हो सकता है प्रेसिडेंट उसकी सजा कुछ कम करवा दें, जो भी कुछ है, कुछ हो सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है बस ये, और गवर्नर के पास होती है। लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर में डिफरेंस ये होता है कि प्रेसिडेंट हर टाइप की सजा और हर टाइप का जो कोर्ट होता है, जैसे मार्शल कोर्ट होते हैं, जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं, उन सभी सजा से मुक्त करवा सकते हैं, लेकिन गवर्नर नहीं करवा सकते। और ये किसी को सजाए मौत मिली है, फांसी मिली है, उससे भी माफ करवा सकते हैं, लेकिन गवर्नर नहीं करवा सकता। बस ये दो डिफरेंस होते हैं। एक आर्टिकल 61 याद रखना। आर्टिकल 61 के अंडर जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। देखो, प्रेसिडेंट को हटाने के एक ही टाइप से हटते हैं प्रेसिडेंट पे। अब मान लो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो कब खाली हो सकता है, या तो प्रेसिडेंट का 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो जाए, या फिर रिजाइन दे दे वो, ठीक है, या उनको हटा दिया जाए, या उनके जो ऑफिस है, जो इलेक्शन है, उसको और सुप्रीम कोर्ट अनवैलिड कर दे कि भाई ये तुम्हारा जो इलेक्शन फ्रॉड तरीके से हुआ है, हम इसको ये इतने तरीके होते हैं। तो अगर मान लो उनका इलेक्शन, उनका जो, अगर उनको इम्पीचमेंट किया जा रहा है, इम्पीचमेंट का मतलब उन्होंने कोई गलत वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो होता है, ये शब्द दे रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है तो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उल्लंघन, कैसा उल्लंघन, ये एक्सप्लेन करके नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बस ऐसा बोल दिया है कि अभी तक किसी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। ये बात याद रखना। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में, इनको हटाने की जो प्रोसीजर है वो उसको स्टार्ट किया जा सकता है। और उनको लेकिन एक 14 दिन का एडवांस में नोटिस देना पड़ता है। मिनिमम 14 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा कि देखो साहब, हम आपके जो है, आपने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, इसलिए हम तुमको हटाने की जो है प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये याद रखना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंडर विच आर्टिकल, एक सेकंड में पेन ले लेता हूं, ठीक है। तो अब ये बताना कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच, मतलब प्रेसिडेंट को उसका महाभियोग प्रेसिडेंट पर चलाया जा सकता है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के अंदर, अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 61 के अंदर जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जुर्म पर, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट, तो कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, उनको इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। आप तो ये अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंदर,
प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी। मैंने अभी ऊपर बताया, आपको डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट हैज बीन लेड डाउन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस को डाला गया है? तो आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो कब हटाया जा सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट को आप तभी हटा सकते हो, मान लो उनका मतलब इम्पीच करके ही हटा सकते हो। और एक तो यही हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, या फिर 5 साल का उनका टेन्योर खत्म हो जाए, या फिर वो रिजाइन कर दे, ठीक है, या फिर कोई दूसरी उनका जो ऑफिस है, मतलब ऑफिस नहीं, उनके जो इलेक्शन है उनको सुप्रीम कोर्ट अनवैलिड कर दे, ठीक है, मतलब वॉइड, नल एंड वॉइड कर दे। तो उनको हटाने का तरीका यहाँ पर बोला है कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो उनको जो है इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, और ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 के अंदर दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आंसर जो है इसका ये हो जाएगा, महाभियोग के माध्यम से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। आंसर सी है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following has been power to initiate the motion of the impeachment of the president of India। तो अब ये आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जो उनको हटाने की कार्यवाही कहाँ कहाँ की जा सकती है। क्या ये स्पीकर कर सकता है? ठीक है, क्या स्पीकर कर सकता है? देखिए, स्पीकर नहीं कर सकता है। तो क्या केवल राज्यसभा में की जा सकती है? राज्यसभा में नहीं की जा सकती। लोकसभा में, देखो, ये दोनों हाउस में मतलब पास होना चाहिए। हाँ, प्रोसेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, या तो हो सकता है राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन दोनों हाउस है ये जो भी ऐसा होता है कि एक हाउस ना प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एक हाउस ना पूरी तरह से कहते हैं कि भाई ठीक है, इस प्रेसिडेंट को हटाया जाए, फिर वो दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर दूसरा हाउस डिसएग्री हो जाता है फिर नहीं हटाएंगे। दोनों हाउस से पास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, President can be impeached on the ground by the violating the constitution। Why? कौन हटा सकता है? देखिए, हटाने का तरीका पार्लियामेंट के सिवा कोई नहीं हटा सकता। पार्लियामेंट के जो दोनों सदन होते हैं उसमें जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था, कम से कम अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उनको एडवांस में 14 दिन का, मिनिमम 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो 14 डेज का है, मतलब बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन। देखिए, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन गलत है। सही क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है, मतलब दोनों आयोग ने पूछे हैं। ये दादा के आलम के जमाने का, जब हमारे दादा पेपर दिया करते थे, उसका ये जमाने का पेपर है, और ये थोड़ा सा मतलब लेटेस्ट है। तो सही क्वेश्चन आंसर इन दोनों का सेम ही है। जरा इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, सही क्वेश्चन है, ये पूछने का तरीका ये वाला क्वेश्चन सही है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डेडलाइन टू फिल द अकरेंस ऑफ अ वैकेंसी ड्यू टू डेथ। अगर मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे प्रेसिडेंट, या उसको हटा दिया जाए, ठीक है, और या फिर उनके जो ऑफिस है, उनका जो ऑफिस सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि भाई ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन अनवैलिड, मतलब वॉइड है, नल एंड वॉइड है, तो फिर कितने केस हो गए? डेथ होगी उनकी, रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया, और प्रेसिडेंट ने उनको मना कर दिया। तो ये 4 कारणों से अगर ऐसा कुछ ऑफिस खाली होता है प्रेसिडेंट का, तो जिस दिन से ऑफिस खाली होगा, मतलब इन्होंने आज के दिन जो है अपनी कुर्सी छोड़ी, तो विद इन 6 मंथ के अंदर ये ऑफिस फिल का होगा, इलेक्शन होंगे और उनको फिल किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 6 मंथ। तो कहाँ गया 6 मंथ? डी आंसर है इसका। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है? क्वेश्चन में गड़बड़ी ये है, इन्होंने बोला ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में जैसे मान लो कि 2005 से ले लेते, 2005 ले लेते, 2005 से लेकर 2010 में इलेक्शन ये कंप्लीट होगा। तो होगा क्या, 2010 में हमको बताया कि 1 जनवरी को, मान लेते हैं 1 जनवरी, ऐसी हाइपोथेटिकल डेट लेते हैं, तो ये ऑफिस जो है, इस वाले जो प्रेसिडेंट है उसका ऑफिस खत्म हो जाएगा। दूसरे प्रेसिडेंट का ऑफिस तो होगा ये कि इससे पहले इलेक्शन कराने पड़ेंगे आपको, समझ गए? आप 6 मंथ पहले करा दो, 1 साल पहले करा दो, इससे पहले इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो ये बताना पड़ेगा भैया कि भैया किस सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर सिचुएशन नहीं बता रखी, इसी आंसर तो इसका यही है,
6 मंथ, सी आंसर इसका। लेकिन सिचुएशन नहीं बता रखी तो क्वेश्चन पूछने का ही तरीका इनके आयोग का गलत है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में।